नमस्कार। आज हम भारत में महिला और बाल विकास के क्षेत्र में ये जो डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक सरकारी लेख है जो बताता है कि कैसे डिजिटल तरीकों से सशक्तिकरण को मतलब चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है जी। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि तकनीक के जरिए सरकारी योजनाएं और मदद वो सब महिलाओं और बच्चों तक असल में पहुंच कैसे रही हैं। खासकर सरकार का वो विकसित भारत एट 2047 वाला लक्ष्य है, उसको ध्यान में रखते हुए लेख में भी कहा है कि भाई पहुंच ही सशक्तिकरण की शुरुआत है। तो चलिए जरा खोल कर देखते हैं इसे। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कैसे ये जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब वो साझा डिजिटल रास्ते और रियल टाइम डेटा सिस्टम, इनका इस्तेमाल करके बिल्कुल आखिरी इंसान तक फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है। ये सिर्फ एक सोच नहीं है बल्कि जमीनी स्तर पर इसे सच बनाने का एक सिस्टम तैयार करने की बात है। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं सक्षम आंगनबाड़ी पहल से। लेख में जिक्र है कि 2 लाख से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया जा रहा है। क्या कुछ बताया गया है कि ये स्मार्ट कैसे बन रही हैं? मतलब क्या हो रहा है इनमें? हाँ, इसमें देखिए पोषण ट्रैकर ऐप का बहुत बड़ा रोल है। पोषण ट्रैकर? जी, देश के करीब करीब सभी मतलब 14 लाख आंगनबाड़ी केंद्र इससे जुड़े हैं। 14 लाख? हाँ, और आप सोचिए 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी, गर्भवती महिलाएं, दूध पिलाने वाली माएं, 6 साल से कम के बच्चे, किशोरियां, सब इस पर रजिस्टर्ड है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि रियल टाइम यानी कि तुरंत का डेटा मिलता है। अच्छा। जिससे पता चलता है कि जमीन पर क्या हो रहा है और फिर नीतियां उसी हिसाब से बन सकती हैं, एडजस्ट हो सकती हैं। और देखिए, इसी काम के लिए इसे 2025 में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार भी मिला। ओह, अच्छा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिए गए हैं, ट्रेनिंग दी गई है जिसमें ये पोषण भी पढ़ाई भी वाला जरूरी मॉड्यूल भी शामिल है। पोषण की बात चली है तो इसमें पारदर्शिता का भी मुद्दा रहता है अक्सर, खासकर ये जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम है। हाँ, एसएनपी। हाँ, एसएनपी। तो यहाँ स्रोत फेशियल रिकग्निशन यानी चेहरे की पहचान वाली तकनीक का जिक्र करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि धोखाधड़ी रोकने की कोशिश, ये पक्का करना कि जो बच्चा या महिला असल में वहां मौजूद है उसी के नाम पर राशन या पोषण दर्ज हो, सिर्फ कागजों पर नहीं। सही बात है, ये तो जरूरी है। सिर्फ पोषण नहीं, सुरक्षा भी अहम है। एकदम सही। और अगर सुरक्षा की बात करें तो देखिए SH बॉक्स पोर्टल है। शी बॉक्स? हाँ, SHE बॉक्स। ये एक ऑनलाइन जगह है जहां कामकाजी महिलाएं ऑफिस में अगर यौन उत्पीड़न होता है तो उसकी शिकायत दर्ज करा सकती हैं और उसे ट्रैक भी कर सकती हैं। सिंगल विंडो जैसा। हाँ, बिल्कुल। इसी तरह मिशन शक्ति डैशबोर्ड और ऐप है। ये मुसीबत में फंसी महिलाओं को उनके सबसे पास वाले वन स्टॉप सेंटर OSC से जोड़ते हैं। वन स्टॉप सेंटर? ये लगभग हर जिले में है अब, है ना? जी हाँ, लगभग हर जिले में। ये ऐसे केंद्र हैं जहां एक ही जगह पर कई तरह की मदद मिल जाती है, पुलिस सहायता, कानूनी सलाह, मेडिकल हेल्प, काउंसलिंग वगैरह। तो यहाँ मकसद सिर्फ काम निपटाना नहीं बल्कि न्याय और सम्मान दिलाना है। अच्छा, मातृत्व कल्याण की भी बात है लेख में। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना PMMVY। हाँ, PMMVY बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसमें पहली बार मां बनने पर 5,000 रुपये और अगर दूसरी संतान बेटी होती है तो 6,000 रुपये की मदद मिलती है। जी। और ये सीधे खाते में जाती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के जरिए। लेख के मुताबिक अब तक 4 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए जा चुके हैं। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, काफी बड़ा। और ये पूरी तरह से डिजिटल कार्यक्रम है। आधार से पहचान होती है, मोबाइल से रजिस्ट्रेशन होता है, आंगनवाड़ी और आशा वर्कर घर जाकर मदद करती हैं। एक रियल टाइम डैशबोर्ड है जिससे प्रगति पर नजर रखी जाती है और शिकायत के लिए भी सिस्टम है। तो मतलब पारदर्शिता और जवाबदेही। बिल्कुल, वो बढ़ती है इससे। और ये सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली सोच से भी जुड़ता है। सही है। तो इन सब कोशिशों का असर जमीन पर दिख रहा है? कुछ आंकड़े हैं? हाँ, स्रोत ने स्वास्थ्य मंत्रालय के HMIS यानी हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के डेटा का हवाला दिया है। अच्छा, क्या कहता है डेटा? डेटा बताता है कि जन्म के समय लिंगानुपात, सेक्स रेशियो एट बर्थ, जो 2014-15 में 918 था, वो 2023-24 में बढ़कर 930 हो गया है। 918 से 930, सुधार तो है। जी। और मातृ मृत्यु दर MMR यानी माओं की मृत्यु दर,
वो भी कम हुई है। वो कितनी? 2014-16 में ये हर 1 लाख जन पर 130 थी, जो 2018-20 में घटकर 97 रह गई है। 97, पहले 130 थी। वाह, ये तो काफी अहम सुधार है। हाँ, ये आंकड़े बताते हैं कि कुछ सकारात्मक बदलाव तो हुआ है। अच्छा, और बच्चों की सुरक्षा के लिए भी कुछ डिजिटल पहले हैं? हाँ बिल्कुल, कैरिंग्स पोर्टल है। इसका पूरा नाम है चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम। अच्छा, गोद लेने से जुड़ा हुआ। जी, इसने गोद लेने की प्रक्रिया को काफी आसान और पारदर्शी बनाया है, ट्रांसपेरेंट। साथ ही NCPCR यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो बच्चों के अधिकारों के हनन पर नजर रखने में मदद करते हैं। और एक मिशन वात्सल्य डैशबोर्ड भी है, जो बच्चों के कल्याण से जुड़े अलग-अलग विभागों और संस्थाओं के बीच तालमेल, कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाता है। तो कुल मिला के ये लेख यही दिखा रहा है कि कैसे तकनीक और सरकार मिलके काम कर रहे हैं, जिसे लेख नया भारत कह रहा है। ऐसा लगता है महिला और बाल विकास मंत्रालय ने डिजिटल तकनीक को सिर्फ अपनाया नहीं, बल्कि इसे जमीनी बदलाव का एक जरिया बनाने की कोशिश की है। हाँ, अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये दिखाता है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी क्षमता है, कितना पोटेंशियल है कि वो समाज कल्याण के बड़े लक्ष्यों को पाने में मदद कर सकता है। हालांकि ये भी सच है कि किसी भी ऐसी बड़ी पहल को जमीन पर असरदार तरीके से लागू करना, उसका इम्प्लीमेंटेशन, वो हमेशा एक चुनौती भरा काम होता है। ये जो डिजिटल पहलें हैं, ये असल में जमीनी स्तर पर कितनी टिकाऊ और असरदार साबित हो रही हैं, और भविष्य में ये नागरिकों और सरकार के बीच बातचीत और सेवाएं देने के तरीकों को और कैसे बदल सकती हैं, इस पर सोचना होगा।